नमस्कार, आदाब, जय भीम। मैं हूँ स्नेहा। आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं द थिंग पर। पूरा वीडियो जरूर देखें और हाँ, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मान्यवर कांचीराम साहब कहते थे, कुछ लोग अपने स्वार्थ को साधने के लिए, स्वार्थ की प्राप्ति के लिए संगठन निर्माण करते हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि यह संगठन किसी उद्देश्य के लिए है भी या नहीं, और अगर ये संगठन किसी उद्देश्य के लिए है तो क्या यह संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा भी या नहीं। लेकिन संगठन यूं ही बना लेते हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे गाजर की सीटी बना लेते हैं और सीटी बजी तो ठीक, नहीं बजी तो खा जाते हैं। वही हालत इस बहुजन समाज के अंदर निर्माण अनेक संगठनों की है और संगठन निर्माणकर्ताओं की है। इस देश में 85% बहुजन समाज है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, बहुसंख्याक समाज है। और यह समाज इंतजार में है कि कोई आएगा, उनका दिशा निर्देश करेगा और उनकी समस्याओं को दूर करेगा, उन्हें दुख से मुक्त करेगा, शोषण से मुक्त करेगा। लेकिन कुछ घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग समाज के पास आते हैं अपने स्वार्थ को साधने के लिए और उन लोगों की संवेदनाओं को उछालकर मनुवादी लोगों को गालियां देते हैं, मनुवादी ताकतों को गाली गलौज करते हैं, स्टेज से गाली गलौज करते हैं। और यह जो कमजोर तबका है, यह जो बहुजन समाज है, गरीब है, लाचार है, ये ताली बजाते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारा नेता हो सकता है। यही हाल चंद्रशेखर का है। आज बहुजन समाज के युवाओं में जो चंद्रशेखर को लेकर दीवानगी नजर आती है, वो बहुजन समाज के लोगों की संवेदनाओं को उछालकर निर्माण किया गया एक नेता है। हमारे आंदोलन के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो ऐसे कई उदाहरण हमको नजर आएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो दलित पैंथर नाम का एक संगठन उल्का पिंड की तरह उभर कर आता है, लेकिन उसके बाद जो उनके हिंसक आंदोलन से कई सैकड़ों लोगों की जो जान जाती है, उसका हिसाब कहीं नहीं है। वही अगर हम यह देखते हैं कि दलित पैंथर की क्या सफलता है या क्या हमें हासिल हुआ, तो हमें उसके नाम से कुछ हासिल हुआ ऐसा कुछ ठोस हमें नजर नहीं आता। ऐसी संगठनें बाबा साहब के नाम से लाखों की भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे संगठन के नेता कांग्रेस और भाजपा के लिए वोट बटोरते हुए नजर आते हैं। रामदास अठौले भी इसी आंदोलन की उपज है। उत्तर भारत में भी कुछ उदाहरण हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उदित राज है, जिसे रामराज भी कहा जाता है। वो बाबा साहब के नाम पर अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी जैसे विध्वंसक संगठनों के साथ बने रहते हैं। आज वो कांग्रेस की चमचागिरी करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फिर हमारे तमाम बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों का आंदोलन यह हमेशा संवैधानिक रास्तों से होकर गुजरा है, संवैधानिक तरीकों से होकर गुजरा है। हिंसक आंदोलन के वो कभी समर्थक नहीं रहे। आज जो यह युगांतकारी परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीकों से जो आंदोलन चला उसकी सफलता की वजह से है, उसकी देन है। भारत का बहुजन समाज यानी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर मुस्लिम समाज हो, यह कभी भी हिंसक आंदोलन से या हिंसक संगठन से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में दलित पैंथर से लेकर पंजाब में खलिस्तान का आंदोलन हो या फिर श्रीलंका में लिट्टे हो या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा पर चलने वाला नक्सली आंदोलन क्यों न हो, इसका सबका हश्र आपके सामने है। मूवमेंट का इतिहास रहा है कि सच्चे लीडर को मनुवादी व्यवस्था ने कभी समाज स्वीकार ना करे, इसके लिए उसने साजिश की। वही एक प्रायोजित लीडर को समाज के सामने रखने का काम भी मनुवादी ताकतों ने बड़े जोरों शोरों से किया और मनुवादी ताकतों की यह प्रायोजित लीडर की साजिश को अगर बहुजन समाज नहीं समझ सकता, तो बहुजन समाज का जो सच्चा लीडर है, सच्चा नेता है, उसका संघर्ष और उसकी मेहनत बर्बाद होती है। यह बातें महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांचीराम साहब इनके समय में भी होती आई है। चंद्रशेखर और कांग्रेस के कनेक्शन तो जग जाहिर है। कांग्रेस की डूबती नैया को पार कराने के लिए कोशिश कर रही प्रियंका गांधी और उसकी जिद हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं प्रियंका गांधी चंद्रशेखर का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। हम सबने इस बात पर विचार करना चाहिए।
कांशीराम साहब कहते थे, जिसकी सत्ता होती है उस समाज का कभी उत्पीड़न नहीं होता। बहुजन समाज को संवैधानिक तरीकों से सत्ता हासिल करके अपने आप को शोषण से मुक्त करना है। बहुजन समाज में लाखों संगठन है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं नहीं दिखाई देती और इसी कारण से बहुजन समाज के ऐसे संगठन एक हवा के झोंके में धराशायी हो जाते हैं। बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात की गरिमा को समझकर समाज को दिशा देने का काम करेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत। आप तमाम लोगों से अनुरोध है, बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।